विधानसभा चुनाव के नतीजों ने बीजेपी को गदगद कर दिया है। 3 राज्यों में जीत ने बता दिया है कि मोदी मैजिक लगातार चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा की तिकड़ी, जिन्होंने विरोधियों के किलों को ढहाने का काम किया, एक बार फिर से कांग्रेस को बैकफुट पर खड़ा कर दिया है। और प्रधानमंत्री मोदी ने एमपी छत्तीसगढ़ में धुआंधार प्रचार भी किया, विरोधियों पर कड़ा प्रहार भी किया और ऐसा जाल बुना कि विरोधी उसमें फंस कर रह गए। रिपोर्ट में देखिए। तिकड़ी का कमाल, विरोधी धड़ाम। मोदी हैं तो जीत की गारंटी है, शाह हैं तो अजेय रणनीति है, नड्डा हैं तो मजबूत संगठन है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी ने कमाल कर दिया है। विधानसभा चुनावों के नतीजों ने कांग्रेस के पैरों तले जमीन ही खिसका दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे ने कांग्रेस की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। जनता ने एक बार फिर बता दिया कि मोदी के सामने कोई नहीं और पीएम मोदी ने भी बता दिया कि एक अकेला ही सब पर भारी है। प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश में रतलाम से चुनावी अभियान का आगाज किया। सिवनी, खंडवा, सीधी, दमोह, गुना, मुरैना, सतना, छतरपुर, नीमच, बड़वानी, बैतूल, शाजापुर, झाबुआ में चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर राज्य के लगभग सभी हिस्सों तक पहुंचने की कोशिश की। बीजेपी के स्टार और जनता के चहीते प्रधानमंत्री मोदी ने एमपी और छत्तीसगढ़ में धुआंधार प्रचार किया, विरोधियों पर कड़ा प्रहार किया और ऐसा जाल बुना कि विरोधी उसमें फंस कर ही रह गए। एमपी में मोदी ने की 15 रैलियां, 15 जिलों में पीएम मोदी ने किया प्रचार। छत्तीसगढ़ में पीएम ने 5 जिलों में की रैलियां, जनता को दिया विकास की गारंटी का भरोसा। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जनसभाओं और रोड शोज के जरिए जनता से वोट की अपील की। जनता ने भी प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर अपनी मुहर लगा दी, जिसका नतीजा 3 राज्यों में बीजेपी की जीत है। जीत की हैट्रिक ने बीजेपी की नीति और रणनीति को बता दिया है। सभी मतदाताओं को आदरपूर्वक नमन करता हूं। पीएम मोदी ने कहा कि मोदी की गारंटी वाली गाड़ी देश की सफलता की गारंटी बनेगी। ये भी मोदी की गारंटी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जहां दूसरों से उम्मीद खत्म होती है, वहां से मोदी की गारंटी शुरू होती है। हर गरीब कह रहा है वो खुद जीता है। आज हर वंचित के मन में भावना है कि चुनाव वह खुद जीता है। आज हर किसान यही कहता है, ये चुनाव हर किसान जीता है। आज हर आदिवासी भाई बहन ये सोचकर खुश है कि उसने जिसे वोट दिया वो विजय उसकी अपनी है। इन सब के बीच जो सबसे अहम फैक्टर रहा वो था राजनीति में चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह का पॉलिटिकल मैनेजमेंट। उम्मीदवारों से लेकर मुद्दों तक, स्थानीय समीकरण से लेकर कमजोर कड़ियों तक एक एक पहलू पर फोकस किया। साथ ही बूस्टर डोज देने में भी देर नहीं की। अमित शाह ने हर अहम सीट पर खुद मोर्चा संभाला, भले ही मध्य प्रदेश की चुनावी चुनौती हो या फिर छत्तीसगढ़ की चुनावी लड़ाई। अमित शाह ने न सिर्फ चुनावों में एक मंझे हुए राजनेता, कुशल प्रबंधक और शानदार रणनीतिकार होने का सबूत दिया, बल्कि साफ कर दिया कि आखिरी बूथ तक फोकस रखने की उनकी रणनीति एक बार फिर कारगर साबित हुई है। अमित शाह ने अपने प्रबंधन के जरिए सब कुछ साधा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिसने 18 साल में किसान, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, महिला, युवा हरेक के कल्याण के लिए काम किया है। मुझे बताओ माताओं, भाइयों, बहनों, 18 साल हो गए, सबको याद नहीं होगा
18 साल पहले बंटा धार की सरकार थी, तब हर गांव में बिजली आती थी क्या? रोडों की स्थिति ऐसी थी क्या? सिंचाई की व्यवस्था हुई थी क्या? एक कांग्रेस पार्टी ने जब जब शासन मिला अपने घर भरने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी ने विकास करने का काम। बीजेपी के चाणक्य ने किस तरह से रणनीति बनाई वो भी आपको समझाते हैं। दोनों राज्यों में संभाला मोर्चा, खुद ग्राउंड जीरो पर उतरे, एक एक सीट से फीडबैक, एक एक बूथ का विश्लेषण, स्थानीय मुद्दों पर फोकस, कार्यकर्ताओं तक सीधी पहुंच, आखिरी बूथ तक मजबूती दी। और ये भूपेश बघेल सरकार ना उनको आदिवासियों के कल्याण की पड़ी है, ना पिछड़ा वर्ग के कल्याण की पड़ी है, ना गरीब के कल्याण की पड़ी है। इन्होंने हजारों करोड़ के घोटाले करने का काम ये भूपेश बघेल सरकार ने किया। मोदी और शाह के बाद अब बात करते हैं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की। जेपी नड्डा सत्ता और संगठन में तालमेल बनाने में माहिर हैं। यही वजह है कि बीजेपी विरोधियों पर भारी पड़ी। विधानसभा चुनाव के लिए जेपी नड्डा ने 51% वोट शेयर का लक्ष्य रखा, नेताओं की नाराजगी को दूर किया, सत्ता और संगठन के बीच तालमेल बनाया, बैठकों के जरिए कार्यकर्ताओं में जोश भरा। जेपी नड्डा ने एमपी और छत्तीसगढ़ में जनसभाएं, रोड शोज के जरिए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस के भ्रष्टाचार, अराजकता, वादा खिलाफी और तुष्टीकरण के खिलाफ जमकर प्रहार किया। एक तरफ विरोधियों पर तीखा हमला बोला तो दूसरी तरफ पीएम मोदी की विकास की गारंटी को जनता तक पहुंचाया और इसी गारंटी पर जेपी नड्डा ने जनता से वोटों की अपील की और जनता ने सेवा, सुशासन और विकास पर मुहर लगा दी। 3 राज्यों में बीजेपी की जीत को जेपी नड्डा ने विकास और जनकल्याण का नया सवेरा बताया है। कुल मिलाकर मोदी, शाह और नड्डा की तिकड़ी ने कमाल कर दिखाया। बीजेपी के लिए तीनों राज्यों में सत्ता के दरवाजे खोल दिए और कांग्रेस को एक बार फिर से बैक फुट पर ला खड़ा किया। लोकसभा चुनावों के नजरिए से देखें तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ बेहद अहम हैं। इन राज्यों में बीजेपी की जीत के लिए अमित शाह ने न सिर्फ मजबूत कोर ग्रुप तैयार किया बल्कि हर राज्य के प्रभारी नेताओं से सीधा संवाद किया। ये जीत न सिर्फ 2024 के चुनावों में बीजेपी को फायदा पहुंचाएगी बल्कि कांग्रेस के खिसकते जनाधार पर गहरा प्रहार करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जो कि जश्न में डूबी हुई है और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी जो कि हार की समीक्षा की तैयारी में। भोपाल